हेलो वर्गोस कन्या राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग शुरू करते हैं। और ये 15 दिन की रीडिंग है कन्या राशि, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 2024 की रीडिंग है। और यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके ट्रू मोटिव्स और इंटेंशंस क्या है। और फिर हम देख लेंगे कि आप दोनों की बात हो रही है नहीं हो रही है, आप दोनों के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी 1 से 15 अप्रैल के बीच में। तो चलिए वर्गोज आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर फीलिंग्स नहीं देखनी है तो 3 4 या 5 मिनट का वीडियो आगे करके बाकी का देख लेना फिर। चलिए कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है 1 से 15 अप्रैल 2024। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 से 15 अप्रैल। गिविंग एंड रिसीविंग। रिफ्यूजिंग टू सी। वन मोर कार्ड। लव अबाउंड। देखिए कन्या राशि, ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि पहले 5 दिन, मिड के 5 दिन और आखिर के 5 दिन, 1 से 5 अप्रैल 2024 के बीच में मुझे आपके पार्टनर ना अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ, मनी, पैसे, फाइनेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि उनका सारा ध्यान अपने करियर के ऊपर या पैसे के ऊपर रहता हुआ दिख रहा है। मनी माइंडेड थोड़ा ज़्यादा होते हुए दिख रही हैं, ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। रिलेशनशिप में उतना एफर्ट्स नहीं मुझे डालते हुए दिख रहे हैं, ना डालना चाह रहे हैं। हो सकता है पैसा उनका ज़्यादा खर्चा हो रहा है या कोई पेमेंट के कारण कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि पैसों को लेकर कुछ इश्यूज उनकी या तो पर्सनल लाइफ में चल रहे हैं। रिलेशनशिप में मुझे यही दिख रहा है कि अगर आप उनके साथ कोई कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हो, तो उनकी सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है कि वो आपको कोई कमिटमेंट दें, लॉन्ग टर्म आपके साथ देखें, शादी करवाएं। या तो अपने करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे हैं, सेटल होना चाह रहे हैं कन्या राशि आपके पार्टनर पहले। या फिर हो सकता है कि भी कमिटमेंट लॉन्ग टर्म को लेकर कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अ, आगे आपको कोई या तो आपसे कमिटमेंट, या तो आप वो चाहते हैं कि आप उनको कमिटमेंट दे दो। हो सकता है आप नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर के कार्ड है, तो हो सकता है वही नहीं मुझे दिख रहा कि वो थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सीरियस नहीं हो रहे हैं अभी। पहले 5 दिन ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे करियर का दिख रहा है कि करियर के ऊपर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए मिड में जाके भी 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड यही बोल रहा है कि 6 से 10 अप्रैल के बीच में आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक्शंस तो लेना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं लेना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपके पार्टनर को लेनी, यानी कि कोई दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ चूज करनी है आपके पार्टनर को। हो सकता है करियर है एक तरफ, पर्सनल लाइफ है उनकी, फैमिली है, और कोई और इंसान है, यानी कि किसी और एक तरफ आप हो। यानी कि ये रिलेशनशिप है, उसमें से कुछ चॉइस करनी है, डिसीजन लेना है। वो सोचते हुए दिख रहे हैं, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ ये ज़रूर है, इस रिलेशनशिप को लेकर का कॉन्फिडेंस ज़रूर है, आगे ज़रूर बढ़ना चाहते हैं, एक्शंस भी लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे यही है कि डिसीजन चॉइस लेनी है, लेकिन ले नहीं रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि यानी कि हो सकता है आप उनको कुछ बोल रहे हो कन्या राशि, आपके पार्टनर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। आप मतलब रिफ्यूजिंग टू सी का मतलब होता है कि ना सुनना चाहता है इंसान सामने वाला, ना कुछ देखना चाहता है। तो ये आपके पार्टनर के कार्ड है, तो वो किसी चीज़ के लिए रिफ्यूज कर रहे हैं। जैसे आप उनको किसी चीज़ के लिए समझा रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तो वो आपको ऐसा शो करेंगे कि ना तो उन्होंने आपकी बात सुनी है, ना उस पर ध्यान दिया है, ना वो सुनना चाह रहे हैं, ना वो देखना चाह रहे हैं। वो मतलब वो नहीं चाहते कि उनको कोई कुछ समझाए। ऐसी सी एनर्जीज मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। ये आपके लिए एक्शन जरूर लेना चाहते हैं, ये नहीं है कि एक्शंस ले रहे हैं, या हो सकता है आपके पार्टनर छोटा मोटा एक्शन ले भी रहे हों, लेकिन अपनी मनमर्जी मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रही हैं। आप कन्या राशि आपके पार्टनर की ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। और आपके पार्टनर का यही है कि फिर से फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नए सिरे से चीज़ों को जरूर शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो भी, अगर नहीं भी चल रहे तो भी एक चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी रहें आप दोनों के बीच में, लेकिन करना अपनी मनमर्जी चाहते हैं, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर मैरिज कमिटमेंट है। या तो मुझे नहीं, आपके पार्टनर का ही कार्ड है, मुझे नहीं दिख रहा कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म शादी के बारे में कुछ सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद आप दोनों की शादी पॉसिबल नहीं है, या तो आप अलग, आपका कास्ट अलग है, उनकी कास्ट अलग, अलग अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हो आप लोग। ये हो सकता है, या फिर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो, जिसके कारण कुछ फैमिली की दखल अंदाजी हो रही है। या तो आपकी फैमिली की तुला, सॉरी कन्या राशि, आपके पार्टनर की फैमिली होगी। यानी कि लॉन्ग टर्म को लेकर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर आपके या मतलब पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। आपका यूनियन शायद उनको लग रहा है पॉसिबल नहीं है,
एक तो ये चीज़ होगी, या फिर फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो आपकी फैमिली के कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, आपके पार्टनर की फैमिली के कारण, यानी कि एक प्रैक्टिकल तरीके से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, सेल्फिश हो रहे हैं थोड़े-से आपके पार्टनर, मुझे ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ इन 15 दिन के लिए दिख रही हैं तुला राशि, सॉरी तुला राशि बोल दिया, कन्या राशि। क्या होता है कई बार रीडिंग्स इतनी ज़्यादा करते हैं ना एक दिन में, तो थोड़ा-सा इससे पहले रीडिंग जो की थी वो तुला राशि की थी, तो मेरे मेरे माइंड में वो बार-बार गलती से बोला गया, ये कन्या राशि की रीडिंग है। अभी हम देख लेते हैं कन्या राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या। अप्रैल के महीने में, यानी कि 1 से 15 अप्रैल 2024 में आप दोनों के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी वो देख लेते हैं। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है कन्या राशि। देखिए, आप मुझे ना एक चीज़ बता देना कन्या राशि, अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि आपकी खुद की भी फीलिंग्स मैं बताया करूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ, मैं आपके पार्टनर की जैसे बताइए, आपकी भी बताया करूँ, तो ये है कि फिर 5-6 मिनट की रीडिंग और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर कुछ लोग होता है ना कि नहीं सुनना चाहते हो कि भी हमें तो पता ही है हमारी फीलिंग्स क्या रहेंगी, तो आप मुझे बता देना कि क्या मुझे ये करनी चाहिए, आप लोगों की फीलिंग्स बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, तो थोड़ा-सा मुझे एडवाइस देना कि क्या करना है, कि क्या ये जो जैसे चल रहा है वही सही है पैटर्न रीडिंग का। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी, बात होगी नहीं होगी, वो हम देख लेते हैं। जॉय एंड स्टेबिलिटी, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। ये जो कार्ड्स निकाल रही हूँ ना कन्या राशि, ये आपके खुद के भी हैं पार्टनर के भी, यानी कि ये कंबाइन होंगे, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज होंगी, पार्टनर की भी होंगी, क्योंकि हम आउटकम निकाल रहे हैं ना, वो तो सिर्फ पार्टनर की फीलिंग्स बताई थी मैंने, कमिंग टुगेदर। देखिए कन्या राशि, आपके रिलेशनशिप में इन 15 दिन के लिए स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि एक देखिए खुशी है, हैप्पीनेस है, जॉय है, लेकिन थोड़ी-सी ना मिसिंग फीलिंग भी है। जैसे होता है हम रिलेशनशिप में होते हैं, हम बहुत अंदर से ना एक सैटिस्फैक्शन होती है, बड़े खुश होते हैं कि हमें पूरे तरीके से ये रिलेशनशिप मिल गया। उसमें थोड़ी-सी कमी रहती हुई दिख रही है, यानी कि 1 से 5 अप्रैल के बीच में। नेगेटिव कुछ भी नहीं है, ये कार्ड यही बोल रहा है कि एक खुशी है, अंदर से हैप्पीनेस है, एक जॉय है। और आप लोग इस रिलेशनशिप में हो सकता है किसी लेवल पे बातचीत भी कर रहे हो, लेकिन आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा अंदर से खुश नहीं है। जैसे होता है ना कि भी सामने वाला बात तो कर रहा है, सब कुछ सही भी चल रहा है, लेकिन हमारी कुछ ना उम्मीदें होती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और हमें लगता है कि जो हम चाहते हैं ना उस हिसाब से सामने वाला बात नहीं कर रहा, उस हिसाब से सामने वाला हमें मिलता नहीं है। तो उसमें थोड़ी-सी कई बार कमी लगती है हमें कि भी खुश होने के बावजूद भी थोड़ी-सी मिसिंग फीलिंग रहती हुई दिख रही है। तो ये किसी की भी एनर्जीज़ होंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई विश है, कोई इच्छा है, कोई डिज़ायर है, वो किसी लेवल पे हो सकता है आपकी पूरी हो रही है, लेकिन फिर भी एक मन में थोड़ी-सी उदासी किसी लेवल पे रहेगी। ऐसा लगेगा कि चीज़ें तो मिल रही हैं, लेकिन 100% पूरे तरीके से वो रिलेशनशिप में वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। थोड़ी-सी उसके कारण मिसिंग फीलिंग रहेगी, जैसे होता है एक अधूरापन। जो भी है इस रिलेशनशिप में, आप दोनों में से मुझे कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है। अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है, तो इन 15 दिन के बीच में मुझे बात होती हुई दिख रही है। ज़्यादा मुझे जो बातचीत होती हुई दिख रही है, वो मिड के बाद से होती हुई दिख रही है, यानी कि 5 या 6 अप्रैल के बाद से लेकर 15 अप्रैल के बीच में आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, बात होती हुई दिख रही है। ज़रूरी नहीं है कि 6 अप्रैल के बाद ही हो, पहले भी हो सकता है, क्योंकि ये 15 दिन की रीडिंग है, तो टाइम मैं बिल्कुल 100% एग्ज़ैक्ट नहीं बता सकती हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो वो इंसान आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, या तो कन्या राशि आप एक्शंस ले रहे हो या फिर आपके पार्टनर एक्शंस ले रहे हैं। देखिए, जब मैं एक्शंस बोलती हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि कमिटमेंट मिल गया, शादी हो गई। एक्शन का मतलब होता है कि जो चीज़ें रुकी हुई थी, बात नहीं हो रही थी कई दिनों से या कुछ टाइम से, वहाँ पे कम्युनिकेशन हो जाएगा, बात हो जाएगी, और एक इंसान को कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है कि चलो अब आगे बढ़ते हैं। कई बार होता है ना रिलेशनशिप में हमारी हिम्मत नहीं पड़ती आगे बढ़ने की, तो वो हिम्मत आती हुई दिख रही है आप दोनों में से किसी एक इंसान की इनिशिएटिव्स लेने के लिए, यानी कि बात करने के लिए, एक्शंस लेने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, मैसेज करने के लिए। और ड्रीम्स कमिंग ट्रू का कार्ड यही बोलता है कि यहाँ पे देखिए कोई ड्रीम, कोई सपना, कोई विश, कोई इच्छा तो आपकी कन्या राशि पूरी होती हुई दिख रही है। इस रिलेशनशिप से ही रिलेटेड मुझे ज़्यादा दिख रही है। हो सकता है अगर काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही थी, पार्टनर नहीं आ रहे थे, आप नहीं बात कर रहे थे, पार्टनर नहीं कर रहे थे, तो वो ही एक इच्छा, वही एक ड्रीम आपका पूरा होता हुआ दिख रहा है कि चलो फाइनली फिर से चीज़ें सही हुई हैं। अब ये कितनी देर सही रहेंगी वो तो अलग बात है, ये 15 दिन में तो चीज़ें अच्छी ही दिख रही हैं मुझे।
कमिंग टुगेदर का कार्ड भी यही बोलता है कि आप दोनों एक दूसरे को या तो मिल रहे हो, बात करो, चीज़ों को सॉल्व करने के ऊपर फोकस है। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे वो किसी लेवल पे मुझे कन्या राशि के बेटर ही होते हुए दिख रहे हैं इन 15 दिन के लिए। आप दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, और बिल्कुल अप्रैल के एंड में जाके, यानी कि 11 से 15 अप्रैल के बीच में, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स करते हुए दिख रहे हो। यानी कि मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग से मिड तक या इस इन 15 दिन में कभी भी बात हो रही है, लेकिन एंड में जाके आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा विड्रॉ भी करता हुआ दिख रहा है, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, जल्दबाजी नहीं कर रहा, और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा रिलैक्स और रेस्ट करके ही कुछ फैसला लेना चाहता है। मतलब आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा एक्शंस नहीं ले रहा और एक इंसान आगे बढ़ रहा है, एक्शंस ले रहा है। आप दोनों में देखिए बातचीत हो रही है, चीज़ें सही हो रही हैं, लेकिन जो बिल्कुल अप्रैल के 4-5 दिन रह जाएंगे ना, यानी कि 11 से 15 अप्रैल के बीच में, ये 2-4 दिन जो रहेंगे, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा बातचीत थोड़ी कम हो जाए, या फिर हो सकता है समझने की कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे को याद कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, कुछ डिसीजंस लेने हैं उसके बारे में सोच रहे हो, या किसी की थोड़ी सी हेल्थ ठीक नहीं है तो हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग से मिड तक मुझे यही दिख रहा है, ज़्यादा मुझे मिड का हिस्सा ज़्यादा दिख रहा है कि 5 अप्रैल के बाद से लेके 11 अप्रैल के बीच में आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें रहेंगी। अब वो कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, आप लोग कैसी बातें कर रहे हो, वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो चीज़ें रुक गई थी वो फॉरवर्ड मूवमेंट आएगी। आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव्स ले रहा है, कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, और थोड़ा-सा एक इंसान आप दोनों में से मैनिपुलेटिव भी हो रहा है। यानी कि बात कर कई बार होता है ना, बहाना करना, बात करने का बहाना ढूँढना, चालाकी से रिलेशनशिप में आ जाना, अगर थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना पड़ गया तो वो चीज़ें भी मुझे दिख रही है। एक इंसान जो भी आएगा ना, एक्शंस जो भी ले रहा है, चाहे वर्गोज़ आप ले रहे हो या आपके पार्टनर, तो थोड़ा-सा ना मैनिपुलेशन भी करेगा वो इंसान या करेगी, कि भी हमसे ये हो गया था, वो हो गया था, थोड़ा झूठ बोल देना, स्मार्टली चीज़ों को डील करना। रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए जो छोटे-मोटे चीज़ें हम चालाकी करते हैं, तो वैसा सा किसी एक इंसान का रहेगा बिहेवियर। ओवरऑल मुझे यही दिख रहा है कि चीज़ें काफ़ी हद तक सही होती हुई मुझे दिख रही है, बेटर होती हुई दिख रही हैं, लेकिन जो बिल्कुल एंड में रहेंगी ना 3-4 दिन आखिर के इन 15 दिन के, उसमें आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा अपने आप को होल्ड बैक करता हुआ दिख रहा है, थोड़ा-सा सोचता हुआ दिख रहा है, समझता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप को लेकर। तो ये है रीडिंग आपकी कितनी मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।